हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। इस चैनल पर मैं डेली जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट जॉब अपनी अपलोड करता हूँ और इसी चैनल पर मैं आपको आपके ही फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ऑफर की गई एंड पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर RDVS इन ग्रेड A एंड असिस्टेंट मैनेजर P&SS इन ग्रेड A एंड मैनेजर इन ग्रेड B। सो चलिए अब हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या एज लिमिट होगी, क्या फ़ी होगी, क्या रिजर्वेशन होगा एंड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है एंड किसी भी ब्राउज़र के सर्च बार में लिखना है nawar.org। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। तो आपको सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करिए तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर इन द ग्रेड A RDVS। तो आपको सिंपली अब हम इस पर क्लिक करेंगे और हम जानेंगे कि क्या इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, क्या एज लिमिट होगी। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए आप प्रिंट बटन पे क्लिक करिए और उसके बाद एक PDF फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो चलिए हम उसको डाउनलोड करते हैं। अब देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। सो जैसा कि देख सकते हैं हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया, हमने PDF फाइल को डाउनलोड कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्लीकेशन आर द इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड A इन द रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस in the National Bank for the Agriculture and the Rural Development. Candidate can apply online on the NABARD website between the 17 July 2021 17 August 17 July 2021 से 7 अगस्त 2021 तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड देखिए कुछ हम इंपॉर्टेंट डेट्स पहले डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगी, 17 जुलाई से 17 अगस्त तक होगी। फेज़ 1 की हम बात कर लें तो लास्ट वीक ऑफ द अगस्त 2021 फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर। हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात कर लें तो वो लास्ट वीक ऑफ द अगस्त में होगी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर में होगी। अब देखिए हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, कितनी वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग वैकेंसीज है, टोटल 148 वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जनरल के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। टोटल 74 वैकेंसीज़ हैं और ये कैटेगरी में कैटेगरी वाइज डिवाइज़ है। जैसे अनरिजर्व के लिए 31 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 22 एंड EWS के लिए 6 है। वैसे एग्रीकल्चर के लिए टोटल 13 पोस्ट है। एग्रीकल्चरल इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 4 पोस्ट है, फिशरीज के लिए 6 पोस्ट है, फॉरेस्ट्री के लिए 2 पोस्ट है, लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंस के लिए 2 पोस्ट है, वाटर रिसोर्सेज के लिए 2 पोस्ट है एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 15 पोस्ट है। टोटल 148 पोस्ट हैं। सो हम सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटीज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे दिए हुए कि रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली एंड द वीकर सेक्शन EWS। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। अब देखिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट मैनेजर अंडर द ओनली ऑप्शन फॉर द अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन टेबल 1 इन द क्राइटेरिया। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए। तो चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव द स्टडी डिसिप्लिन इन द मेन सब्जेक्ट रेस्पेक्टिव डिग्री का कोर्सेज एंड इट मस्ट बी द मेंशन इन द डिग्री सर्टेन इंस्टीट्यूट बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। आप किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हुए हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर जनरल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके पास 55% एबो आपके मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 55% तक मार्क्स होने चाहिए। 55%
से अबव मार्क्स होने चाहिए एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल के लिए, तो आप के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। आपके पास आपके मार्क्स जो है 60% एबव होने चाहिए। SC/ST एंड PWBD के लिए 55% एबव मार्क्स होने चाहिए। और एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए देखें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए एंड आपके मार्क्स 65% से एबव होने चाहिए। एंड SC/ST PWBD एप्लीकेंट के लिए 55% से एबव होने चाहिए। हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होने चाहिए वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री में, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके मार्क्स 60% से एबव होने चाहिए। SC/ST के लिए 55% से एबव होने चाहिए। अब हम बात करते हैं फिशरीज की, तो आपके पास फिशरीज साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके मार्क्स 60% से 55 से एबव होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए देखें तो आपके पास बैचलर डिग्री फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए और आपके मार्क्स 60% एबव होने चाहिए। SC/ST के लिए 55% से एबव होने चाहिए। पास प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए एंड आपके मार्क्स 60% से एबव होने चाहिए। SC/ST के लिए 55% से होने चाहिए। लैंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंस की बात करें तो आपके पास 60% आपके मार्क्स एबव होने चाहिए। SC/ST के लिए 5% से एबव होने चाहिए। वाटर रिसोर्स की बात करें तो आपके पास हाइड्रोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड आपके मार्क्स 60% से एबव होने चाहिए। अगर फाइनेंस की बात करें तो आपके पास BBA की डिग्री होनी चाहिए, BMS की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास 60% से एबव मार्क्स होने चाहिए और 55% से एबव होने चाहिए अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपके पास डिग्री जो होती है कि कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 65% आपके एबव मार्क्स होने चाहिए। 55% अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं राजभाषा की, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम से, जिसमें कि 60% से एबव आपके मार्क्स होने चाहिए। SC/ST में 55% से एबव आपके मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास डिवीज़न एंड एग्रीगेट ऑफ द मार्क्स, यहाँ पे क्लास डिवीज़न के हिसाब से मार्क्स को डिवाइड किए गए। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो आपकी एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर से एबव होनी चाहिए एंड 30 ईयर से बिलो होनी चाहिए। यानी कि मतलब कि आपकी एज 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2000 तक होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन, अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 3 ईयर्स OBC के लिए है एंड SC/ST के लिए 5 ईयर्स है। और 10 ईयर रिलैक्सेशन है जनरल के लिए PWBD कैंडिडेट को एंड 13 ईयर रिलैक्सेशन है PWBD कैंडिडेट जो कि OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड 15 ईयर्स फॉर PWBD SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं द सिलेक्शन विल बी द 3 फेज ऑफ द फर्निश बिलो। 3 फेज में आपके सिलेक्शन होंगे। पहला आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स होंगे, देन आपके मेन एग्ज़ाम्स होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपके टेस्ट होंगे, नेम ऑफ द टेस्ट, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मार्क्स, वजन, टाइम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द टेस्ट कौन से टेस्ट होंगे, टेस्ट ऑफ द रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, डिसीजन, ये सारे टेस्ट होंगे। टोटल मार्क्स आपके 200 मार्क्स की ये पेपर होंगे और टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। इसके लिए टाइम जो आपको अलॉट किया जाए वो 120 मिनट होंगे, 2 घंटे। अब हम देखते हैं मेन एग्जाम ऑफ द फोर्थ पोस्ट ऑफ द जनरलिस्ट के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 में इसको डिवाइड किया गया। पेपर 1 में जनरल इंग्लिश होगी, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगी, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 100 होंगे, ड्यूरेशन 90 मिनट होगी एंड रिमार्क द ड्यूरेशन आंसर टू द कीबोर्ड के थ्रू आपको आंसर लिखने होंगे। एंड पेपर 2 में इकोनॉमिक एंड द सोशल इश्यूज़ होंगे और इसको देखिए ऐसे डिवाइड किए गए। आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेन एग्जाम ऑफ द पोस्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 दिए हुए। पेपर 1 90 मिनट के होंगे, पेपर 2 भी 90 मिनट्स के होंगे। सो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एंड मेन इज ऑफ द पोस्ट ऑफ द राजभाषा, तो ये भी पेपर 1, पेपर 2 होगी। पेपर 1 ग्रेड जनरल इंग्लिश के लिए, पेपर 2 स्ट्रीम और स्पेसिफिक पेपर। सो दोनों पेपर 90 मिनट्स के होंगे। ये देखिए यहाँ पे सेंटर्स के एड्रेस दिए हुए, जो भी सेंटर्स होगा आप एक बार एड्रेस को भी अच्छे से चेक करिएगा।
अब हम बात करते हैं फ़ी की। फ़ी क्या होगी, तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ी है। फॉर SC ST एंड PWD के लिए रजिस्ट्री एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी, बस उसके लिए एडमिशन चार्जेस होंगे जो कि 150 है। एंड फॉर अदर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 650 होगी एंड इंटरमीडिएट चार्जेस 150 होगी। टोटल 800 रुपीज़ होंगे। अब देखिए हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना होगा। और अप्लाई जो आपको 17 जुलाई 2021 से 7 अगस्त 2021 के बीच में ही करना होगा। और ये थोड़े से डिस्क्रिप्शन दिए हुए क्या आपको कैसे डॉक्यूमेंट किन किन साइज में अपलोड करने हैं उसके लिए। सो देखिए अब हम वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट थे, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके प्रोसीजर के, उसको आप चेक कर लीजिए। फिर लास्ट में हम पेज देखते हैं। लास्ट में जो हम आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी होगी 17 जुलाई टू 7 अगस्त 2021 के बीच में आपको पेमेंट भी करना होगा। अब हम चलिए देखते हैं कैसे सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अब हमने सारे डिस्क्रिप्शन को जान लिया, तो अब हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अप्लाई हियर बटन पर क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। देखिए आप अगर न्यू यूज़र होंगे तो आप क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड आपको देखिए पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर, थर्ड स्टेप में डिटेल्स एंड फोर्थ में प्रीव्यू आपको चेक करना होगा, फिफ्थ में आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे एंड लास्ट स्टेप है जो कि है पेमेंट्स के लिए। तो आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप पेमेंट कर सकते हैं। सो आप देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन है एंड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेगा जो कि सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है डिटेल्स फिल करिएगा, फोर्थ में प्रीव्यू एंड अपलोड करिएगा। फिफ्थ स्टेप है अपलोड का, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करने होंगे। सिक्स्थ है पेमेंट के लिए, अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो फाइनली जॉब के लिए आप अप्लाई कर लेंगे। तो सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 15,600 पे किए जाएंगे और सैलरी आपकी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो एक बार आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करिएगा तो एक अप्लाई करने से पहले सारे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिएगा ताकि आपको जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुआ है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।